आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये वीडियो में लगभग ऑलमोस्ट 25% हमारा टाइम फ्यूचर पे स्पेंड होने वाला है और रिमेनिंग जो टाइम है ऑप्शन पे स्पेंड होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को फ्यूचर समझने में तो बहुत ईजी है, लेकिन ऑप्शन समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और उसको आपको एक 10 से 15 दिन की उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बारे में ठीक से सोचना पड़ेगा, और उसके अंदर जो कॉल्स होते हैं वो पुट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल बेटिंग स्प्रेड बोल सकते हैं हम उसको, तो उसके अंदर लोग स्प्रेड क्रिएट करते हैं और वो हिसाब से वो अपनी पोजीशन हेजिंग भी करते हैं। हेजिंग मीन्स एक टाइप का इंश्योरेंस ही रहता है, एक पोजीशन को दूसरी उसके अपोजिट में रिवर्स वाली पोजीशन वहाँ पे क्रिएट होती है। तो आज की वीडियो में हम दोनों देखेंगे और वन बाय वन हम उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे फ्यूचर पे। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट मोर देन 7,000 कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगभग एक 150 से 200 कंपनीज को ही सेबी ने अलाउड किया है, उन्होंने उसमें रखा है। मुझे एग्जैक्ट कितनी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर है, कितनी कंपनीज है उसके अंदर, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग 200 के आसपास में वो स्टॉक्स है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है। जनरली जो भी कंपनीज फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंक्लूड की जाती है, वो कंपनी एक तो रॉ मटेरियल सप्लायर रहती है या फिर वो इम्पोर्टर रहती है। जनरली उसके वेंडर्स होती है वो दूसरी कंपनियां होती है, और एज पर मार्केट की डिमांड और सप्लाई तो वो फ्यूचर के हिसाब से उसके अंदर हेजिंग पोजीशन क्रिएट करके रखते हैं। तो जनरली फ्यूचर में क्या होता है कि ट्रेडर्स उसका एडवांटेज किस तरह से लेते हैं, प्रो ट्रेडर्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो चीज़ का एडवांटेज किस तरह से लेते हैं, हम वही चीज़ देखेंगे। फ्यूचर में क्या होता है कि पर्टिकुलरली फॉर कोई एक स्टॉक है, ठीक है, तो वो स्टॉक की 3 एक्सपायरीज होती है। 3 एक्सपायरीज होती है मीन्स फॉर एग्जांपल कि अभी ये मंथ चालू है, आज की डेट है 23 नवंबर 2022, और आज का डे है वेनसडे और कल का डे है थर्सडे। तो जो भी ऑप्शन में जो भी फ्यूचर की 3 एक्सपायरीज होती है उसमें वो मंथली एक्सपायरीज होती है, और वो एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को, मंथ के लास्ट गुरुवार के दिन वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है गाइज। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टॉक फ्यूचर में बाय किया है, तो वो उसका एक्सपायरी आप उस मंथ के आखिरी वाले गुरुवार को वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो टाइम पे अगर आपको लगता है कि वो अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो आप वो महीने का फ्यूचर बेच सकते हो, और अगले महीने का ही फ्यूचर उसी वक्त उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्यूचर रोल ओवर। फ्यूचर का जो आपने लॉट जो शुरुआत में बाय करके रखा था और वो आपने बेचा, और फिर दूसरे एक्सपायरी में नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में आपने उसको बाय कर लिया, तो वो फ्यूचर रोल ओवर डेटा। तो वो हर मंथ के लास्ट गुरुवार के बाद में वो डेटा सामने आता है, और उसमें ये उससे एक एनालिसिस ऐसा निकलता है कि कौन से स्टॉक में फ्यूचर रोल ओवर ज़्यादा हुआ है। तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन देखते हैं, और वो हिसाब से फिर उसमें वो नेक्स्ट मंथ में पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, उसके फ्यूचर डेटा के रोल ओवर में ऑलमोस्ट 20 30 40% का इंक्रीज हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या बोलोगे आप, समझोगे कि वो वाला स्टॉक अगले महीने में बुलिश रहेगा। तो वो स्टॉक में वो ट्रेडर्स हमेशा बुलिश ट्रेड लेने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कोई ऐसा हमें लगता है कि मार्केट में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई सीनियरियो खराब हो रहा है, कि इधर वर्ल्ड वॉर होने वाला है, या फिर जैसे बीच में अभी कोविड आया था, तो कोविड आया था तो क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट गिर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम फ्यूचर लॉट बेच सकते हैं, यानी आप हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं ओवरनाइट। जनरली इंट्राडे में हम कोई स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर हमने खरीदा नहीं तो भी हम इंट्राडे में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ओवरनाइट पोजीशन है ही नहीं तो आप उसको बेचोगे कैसे। तो एट दैट टाइम आपको फ्यूचर काम आएगा। तो फ्यूचर का लॉट आप बेचोगे, तो उसका अगर मार्केट गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है guys? तो फ्यूचर के वैसे बहुत से एडवांटेजेस है, तो वो ये वीडियो में हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज का मेन पर्पज हमारा है कि डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन पे, क्योंकि ऑप्शन में ही मेजॉरिटी ट्रेड होते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग को ऐसा बोल सकते हैं हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स, क्योंकि वो ऑप्शन जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं उसकी वैल्यू से। ठीक है गाइस। तो डेरिवेटिव और मीन्स ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ उसके अंदर सब डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ठीक है guys, ये है एनएससी की ऑप्शन चेंज की, ऑप्शन चेन का ये लिस्ट है। ठीक है गाइस।
तो इसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया है, वो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। एक्सेल में उसको डाउनलोड कर लिया है और इस तरह से ऑप्शन चेंज दिखता है। तो जनरली ऑप्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली ऑप्शन में होते हैं कॉल और एक पुट। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। ठीक है, तो अभी हम कॉल पे बात करेंगे। तो जनरली ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल अभी आज जो है बैंक निफ्टी 23 नवंबर को 42,700 पे है, तो वो 42,700 जो है, तो उसके नीचे अभी फिर 42,600 है। यहाँ पे मैं 600 लिख देता हूँ, 42 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पे 500 है, इसके नीचे 400 है, इसके नीचे 300 है, और यहाँ पे 42,200 है। ठीक है guys? और यहाँ पे ऊपर का भी ड्रॉ कर लेता हूँ, 42,800, 900, 43,000। तो इस तरह से वो नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस उसमें रहते हैं। तो जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो कॉल बायर है या कॉल सेलर है, यहाँ पे वो फाइनेंशियल यानी वो बेट लगाती है। वो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 42,700 पे, तो कोई ऑप्शन बायर आएगा और वो बोलेगा कि मार्केट जो है वो 42,900 के ऊपर एक्सपायरी को क्लोज होंगी होंगी। और ये जो एक्सपायरी रहती है, ये हम अभी बात कर रहे हैं ये इंडेक्स में, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है। बैंक निफ्टी में भी जनरली बैंक निफ्टी में जो एक्सपायरीज आती है, तो कॉल और पुट के हिसाब से तो वीकली एक्सपायरीज रहती है यहाँ पे, यानी एक महीने में वो एक्सपायरीज 4 बार आती है। तो फॉर एग्जांपल ये महीने में 4 बार, अगले महीने में 4 बार, और उसके अगले महीने में 4 बार, तो उसकी एक्सपायरी जनरली 12 रहती है। तो फॉर एग्जांपल आज की अगर एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो एक नई एक्सपायरी और आगे खुलती है। ठीक है, क्यूमुलेटिवली वो खुलती रहती है आगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट 98% ट्रेड वो करंट वाले एक्सपायरीज में होते हैं, यानी किसी को ऑप्शन बाय भी करना है या किसी को ऑप्शन सेल भी करना है, तो जनरली लोग ऑप्शन में करंट वाली एक्सपायरीज में ही काम करते हैं। आज का वेडनेसडे है, कल का थर्सडे है, और ये जो एक्सपायरी है ये मंथ की लास्ट एक्सपायरी है इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो वो भी लगभग ऐसा समझ लो कि वो एक्सपायरी कल, उसमें जो भी प्रीमियम्स है वो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एट द मनी है, और एट द मनी का यहाँ पे प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं 200 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रहेगा लगभग 150, यहाँ पे रहेगा 100, यहाँ पे रहेगा 50, यहाँ पे रहेगा 25, ऐसा चलते रहेगा। ये यहाँ पे लगभग 45,000 तक स्ट्राइक प्राइस पे लोग ऑप्शन की ट्रेड करते हैं, कि जनरली वो बाय करेंगे या सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट चल रहा है 42,700 पे, तो आप क्या बोलोगे, कल मार्केट जो है 42,900 के ऊपर क्लोज होने वाला है। ठीक है, यानी 200 पॉइंट अप जाएगा, और उसके लिए आप कितना प्रीमियम देना चाहोगे, 100 रुपीज़। यानी आप क्या बोल रहे हो, 42,900 प्लस 100, यानी 43,000 के ऊपर अगर मार्केट जब जाएगा, तब उस आपको उसमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। जनरली क्या होता है कि अगर 42,700 से 42,800 पे मार्केट आता है, तो इमीडिएटली इसकी वैल्यू है 100 से लगभग 150 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 42,800 भी रुकेगा, तो दोपहर में 3:30 बजे के पहले इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है और मार्केट 42,900 पे गया ही नहीं। आपको प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पे 42,900 प्लस 100 ये प्रीमियम उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 43,000। अगर 43,000 के ऊपर मार्केट 50 पॉइंट जाएगा, तो वो वाले ऑप्शन की प्राइस आपकी क्लोजिंग के टाइम पे 150 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से उसका प्रीमियम बढ़ेगा। अगर मार्केट एक्सपायरी के टाइम पे 42,950 पे चले गए, क्योंकि कल एक्सपायरी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सपायरी नहीं रहती थी तो वो हिसाब से मार्केट अगर 200-250 पॉइंट अप भी जाता था और क्लोज होता था, तो तुम्हारा अपना जो प्रीमियम है 100, वो 200 भी हो सकता है, वो 250 भी हो सकता है। ठीक है, एज पर उसका डेल्टा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें समझनी है कि प्रीमियम किस तरह से मैच होते हैं ये करके। ये एक कॉल के, फॉर एग्जांपल कॉल बायर क्या होता है कि कॉल बायर ये होता है कि वो मार्केट को लेके होता है बुलिश। वो ये सोचता है कि मार्केट करंट लेवल से ऊपर जाएगा, उसके लिए वो प्रीमियम पे करता है, वो बेट लगाता है वहाँ पे कि चलो मैं वहाँ पे 100 रुपये पर पॉइंट दूंगा। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, और इसके बैंक निफ्टी के लॉट की साइज रहती है 25। ठीक है, तो ये लॉट उसका कितने का हो जाएगा, 25 × 100, 2500 रुपये का उसका एक लॉट हो जाएगा। तो 2500 रुपये प्रीमियम देने को तैयार है वहाँ पे,
किसके लिए कि अगर बैंक निफ्टी 42,900 प्लस 100 यानी 43,000 के ऊपर 100 पॉइंट जाए तो उसको वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 100 रुपये पर पॉइंट होगा। तो 100 × 25 तो 2500 के ऊपर उसको 2500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है गाइस। और इसी में सपोज कॉल कॉल जो होता है कि कॉल में जो ऑप्शन होते हैं तो कॉल बायर जो होते हैं ये मार्केट को लेके होते हैं बुलिश। उसको कहते हैं कॉल, जिसको ऑप्शन में अगर अपने को पोजीशन क्रिएट करनी है, बुलिश पोजीशन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कॉल बाय करना एक वहाँ पे मौका है। ठीक है। तो वो मार्केट में बुलिश पोजीशन लेने के लिए दो तीन चीजें कर सकता है। सबसे पहले बुलिश पोजीशन लेने के लिए एक तो फ्यूचर का लॉट बाय कर सकता है। ठीक है। या फिर वो कॉल को बाय कर सकता है। ठीक है। या फिर वो पुट को शॉर्ट कर सकता है। ठीक है। पुट को शॉर्ट कर सकता है, ये अभी हम देखेंगे नहीं। पुट का अगर कंसेप्ट में बीच में आपको बताऊंगा तो आप पूरा उसको ये कर दोगे। तो यहाँ पे देखो कि जिसको मार्केट में बुलिश पोजीशन बनानी है वो क्या करेगा, वो कॉल बाय करेगा। लेकिन अगर किसी को बोलना है कि यार मार्केट कल 42,500 के नीचे जाएगी, यहाँ पे प्रीमियम कितना रहेगा, यहाँ पे तब 300 रहेगा। ठीक है। यहाँ पे रहेगा लगभग 400। ठीक है। तो 42,000 यहाँ पे आएगा 42,500। तो अगर कोई बोलेगा कि यार मैं 42, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल 42,500 के नीचे क्लोज होगी और तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं काम कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं कॉल को शॉर्ट करूँगा तो क्या, अगर 42,600 का भी अगर कॉल शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो भी मुझे 300 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। अगर मैं 42,700 का कॉल अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो भी मुझे 200 रुपये मिलेगा प्रीमियम। ये सब कोई भी ऊपर का यहाँ से 42,500 के ऊपर का कोई भी ऑप्शन अगर आप सेल करोगे तो ये प्रीमियम आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, वो बेट लगा रहा है कि मार्केट 43,000 के ऊपर जाएगा, उसके लिए वो प्रीमियम दे रहा है। लेकिन मार्केट तो वही जा ही नहीं रहा है, मार्केट तो नीचे घुस गया। तो ये जो है वो जो वैल्यू वो जो प्रीमियम पे कर रहा है वो पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो। तो आपको ये समझना है कि कॉल बाय करने वाला बुलिश होता है, बट कॉल जो सेल कर रहा है वो होता है बुलिश, वो होता है बियरिश। कॉल SC कॉल सेलिंग के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि कॉल राइट किया है उसने, या फिर हाँ। ठीक है। तो अभी जब भी हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पे लोग वहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस बैठे बैठे हुए रहते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि ऑप्शन बाय करो या फिर ऑप्शन राइट करो। तो ऑप्शन राइट करना मीन्स यहाँ पे कॉल राइट या पुट राइट आएगा। ठीक है। तो अभी हम शुरुआत में यही देख रहे हैं कि हमें कॉल कॉल में किस तरह से हम बाय कर सकते हैं या कॉल में हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हमको बुलिश पोजीशन लेनी है कॉल में तो हम कॉल बाय करेंगे। अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम कॉल सेल करेंगे। लेकिन इसमें दोनों में एक फर्क इतना है कि कॉल अगर तुम्हें बाय करना है, 100 रुपये वाला कॉल हो ये, तो आपको उसको 2500 रुपये लगेंगे। ठीक है। लेकिन आपको कोई कॉल बेचना है इसी में 25, जिसकी क्वांटिटी है, ये 25 का लॉट है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1,40,000 रुपये लगेंगे। तो आप सोचो कि ऑप्शन बायर को यहाँ पे सिर्फ 2500 रुपये लग रहे हैं और ऑप्शन सेलर को यहाँ पे 1,40,000 रुपये लग रहे हैं, तो फिर क्यों लग रहा है ऐसा? तो क्या है ऐसे, ऑप्शन बाइंग में क्या है और ऑप्शन सेलिंग में क्या है? तो ऑप्शन बाइंग में क्या है कि ऑप्शन बाइंग में अगर ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क रहता है, लेकिन वहाँ पे जो रिस्क है वो एक लिमिटेड रिस्क होता है, वहाँ पे आपका लॉस आपको कंट्रोल कर सकते हो आप। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप मार्केट में अगर थोड़ा टाइम हो चुका और अगर मार्केट वही रुक गई तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको वहाँ पे हेवी लॉस हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन कॉल के ऑप्शन में कॉल सेल करने को आपको लगभग 1,40,000 रुपये लगता है। और कॉल अगर हमें बाय करना है तो एज पर प्रीमियम और उसका ये करते हैं। तो जनरली जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है तो प्रीमियम डिसाइड होता है उसके अंदर जो होते हैं ग्रीक्स। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन में कोई भी कॉल हो रहे या पुट रहे तो उसमें 5 टाइप के ग्रीक्स रहते हैं। ग्रीक्स मीन्स वो ग्रीक होते हैं, एक डेल्टा है, दूसरा गैमा है, वेगा है, थीटा है, RHO है। तो ये 5 ग्रीक्स होते हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिराइड होती है कि उसका प्रीमियम कितना बनना चाहिए। ठीक है। जनरली
इतना टेक्निकली और इतना डीप जाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि हमें उसके ग्रिक्स भी समझने हैं। लेकिन आप सिंपल एक बात समझ लो कि मार्केट अगर 42,700 पे अभी है और कल मार्केट हमें लगता है कि 42,700 के ऊपर रहेगा, तो उसके लिए हमको 200 रुपये का प्रीमियम देना है। लेकिन हमको प्रॉफिट कब होगा? 42,700 प्लस 200 यानी 42,900 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट यहाँ से 43,000 पे क्लोज होता है, ठीक है, तो हमने तो प्रीमियम 200 पे किया है लेकिन डिफरेंस आया है 300 का, तो हमें यहाँ पे 100 रुपये प्रीमियम मिलेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल 25 × 200 यानी 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे और एक्सपायरी के डे तक हमने उसको होल्ड भी किया और मार्केट ऊपर रहा, तो हमको उसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 100 × 25 यानी 250 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें है नहीं, अगर हमको मार्केट को बुलिश देखना है तो हम कॉल बाय करेंगे। तो अभी हम आते हैं पुट पे। ठीक है गाइस, तो इसमें अगर आपको सब समझ में आ ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इसको और किस किस तरह से डिटेल में बता सकते हैं करके। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आपको फिर से इसमें कुछ वहाँ पे आपको कमेंट को रिप्लाई देके ठीक से बता सकूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे पुट पे। तो पुट में भी क्या होता है कि नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाला जो सेशन आता है ये एलो करके मैंने क्लिक किया रखा है, यहाँ पे ये पुट का एटीएम है। पुट का आईटीएम है यहाँ पे। ठीक है, आईटीएम टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये इन द मनी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, रुको मैं आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी कॉल में समझाता हूँ। तो अभी देखो 42,700 पे हमारा आज बैंक निफ्टी है, तो ये क्या है उसका एटीएम एटीएम प्राइस उसको हम बोल सकते हैं। एट द मनी यहाँ पे ऑप्शन है, अभी उसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये। लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का, यहाँ पे नीचे 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 कॉल है, तो ये वाले एरिया को हम कहते हैं इन द मनी। ठीक है, और ये ऊपर वाले एरिया को जहाँ पे कोई कलर दिया नहीं है, वाइट है पूरा वाइट है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑफ कॉल। ये कॉल का ओटीएम है और ये कॉल का इन द मनी है। और ये वाली जो लाइन है बीच वाली इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये कॉल की एट द मनी है। तो जनरली फिर अभी हम देखते हैं कि टीवी पे बोलते हैं कि एटीएम बाय कर लो या फिर ओटीएम बाय कर लो, या फिर इस तरह से वो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं पुट के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो पुट में भी उसी तरह से है, लेकिन पुट में थोड़ा उल्टी, कॉल का एग्जैक्टली अपोजिट है। जनरली मार्केट में लोग पुट कब बाय करते हैं, पुट बायर्स कब आते हैं? तो पुट बायर्स तब आते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। तो मार्केट में अगर पुट बायर्स मार्केट नीचे जाने पे पुट बाय करते हैं, तो पुट बायर्स रहते हैं बेरिश। लेकिन पुट सेलर्स कौन होंगे फिर? तो पुट सेलर वहां पे रहेंगे बुलिश। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है 42,700 से 42,900 पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी पुट होगी, जिस यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 200 होगी, यहाँ पे 300 होगी, यहाँ पे 400 होगी, यहाँ पे नीचे 150 होगी, यहाँ पे 100 होगी, और वही हिसाब से वो नीचे नीचे छोटे छोटे कम हो जाएगी। तो अगर मार्केट 42,700 के ऊपर क्लोज होती है, यहाँ पे ही क्लोज होती है, तो ये वाला जो व्हाइट सेक्शन है ये पूरे के पूरा हो जाएगा जीरो। सब यहाँ के जो प्रीमियम पे कर रहे हैं लोग और वो पुट बाय कर रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है मैं बताता हूँ आपको। पुट, अभी हम पुट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉल का भी भूल जाओ। तो पुट बाय करने वाला कौन होता है? पुट बाय करने वाला होता है बियरिश। लेकिन पुट सेल कौन कर रहा है फिर? पुट सेलर होता है बुलिश। ठीक है गाइस, तो इस तरह से पुट पुट में भी उसी तरह से पोजीशन बनती है अपोजिट में। जनरली अगर हमें ऑप्शन राइट करके ही मार्केट में पोजीशन बनानी है, हमको ऑप्शन बाय नहीं करनी है, हम कॉल पुट बाय करेंगे ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट अभी बेरिश बन रहा है, ठीक है, मार्केट बेरिश बन रहा है और मार्केट नीचे जाएगा, तो वो टाइम पे हम कॉल को बेचेंगे, क्योंकि कॉल की वैल्यू वहाँ पे धीरे 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 जीरो हो जाएगी। ठीक है, और उसी समय अगर हमें ऐसा लगता है कि पुट पुट की वैल्यू जो है, अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है,
यानी मार्केट बुलिश रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम कॉल को थोड़ी बेचेंगे, क्योंकि अगर कॉल को हम बेचेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम तब बेचेंगे पुट को, क्योंकि पुट के नीचे इन पुट के इन द मनी जो रहेंगे वो जीरो होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें राइटिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि कॉल राइटर जो होते हैं वो होते हैं बियरिश, और पुट राइटर जो होते हैं बुलिश। तो अगर हम कभी भी कोई बात सुनते हैं या कोई हमें बताता है कि यार आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, या तो वो टाइम पे आप ओटीएम पुट बेचो या इन द मनी पुट बेचो। आप आपकी रिस्क के हिसाब से कोई भी पुट बेच सकते हो, आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी आपको अगर ऑप्शन बेचना है तो आपको ऑप्शन बेचने के लिए लगभग, बैंक निफ्टी का ऑप्शन बेचने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास में खर्चा आएगा। ठीक है guys? और ये कॉल ऑप्शन ये सब इसका जो डेटा रहता है वो रहता है एनएससी के साइट पे। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सेबी कंट्रोल करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं सेबी में, ऑप्शन चेंज करके आप गूगल में डालो, ये वाला साइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको जो एक्सपायरी चाहिए, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सपायरीज 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी आज आज की 23 है, कल की 24 है, तो वो हिसाब से यहाँ पे उसकी एक्सपायरीज आई है। देखो यहाँ पे कहाँ से क्या 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 स्ट्राइक प्राइस से शुरू हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस रहते हैं उसके अंदर। जनरली बिगिनर्स ट्रेडर्स को ये लगता है कि कौन सी स्ट्राइक पे सिलेक्ट करे और वो क्यों करे क्या करे। तो ये पूरा डेटा है, और इसके ऊपर सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये लिस्ट जनरली मार्केट खुलने के 3 मिनट के बाद में अपडेट होती है, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं या कहाँ पे राइटिंग हो रही है। और ये डेटा में सिर्फ ऑप्शन राइटर्स का डेटा होता है, ऑप्शन बायर का डेटा होता नहीं है। और ये सब डेटा ऑप्शन बैंक निफ्टी के फ्यूचर से डिराइव होता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक दूसरे से 100% रिलेटेड है। और उसमें ही एक जैसी पोजीशन वो क्रिएट करते हैं लोग, और हेजिंग के लिए भी जनरली बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो होप सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश की है। लेकिन अभी ये सब हम लोग वर्चुअली डिस्कस कर रहे हैं, फ्रंट टू फ्रंट फेस टू फेस डिस्कस नहीं कर रहे, फिर भी मैंने यहाँ पे अच्छी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ करके। तो आप हमेशा यही देखिए कि ऑप्शन राइट करना या ऑप्शन राइट करना में रिस्क कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाय करना। ऑप्शन बाइंग में थोड़ी रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेल करना। तो जनरली न्यू बिगिनर्स क्या आते हैं, मार्केट में आते हैं, वो बोलते हैं कि ऑप्शन में बाय करो बाय करो। लेकिन उसके पीछे बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए, बहुत सी चीज़ों के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और बाद में ही आप ऑप्शन में वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। अगर शुरुआत में आप आ रहे हो तो डायरेक्टली ऑप्शन में आप जंप मत करो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एंट्री मत लो। उसके लिए आप प्रॉपर एक ट्रेनिंग लो, और प्रॉपर तरीके से उसकी पढ़ाई करो, एक प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो ऑप्शन की, तो आप उसमें से कुछ प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में मैंने लगभग पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल एक्सप्लेन। और ऑप्शन चेंज किस तरह से पढ़नी है, उसमें कौन से फैक्टर देखने हैं, उसका भी हमने एक वीडियो बना के रखा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कैल्पर 21। जय हिंद, वंदे मातरम।